नामदन सली रसूल करीम अम्माबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसान की खुराक के साथ उसका क्या रिलेशन है, कितना ताल्लुक़ है, किस हद तक स्ट्रॉन्ग ये रिलेशन इंसान का खुराक के साथ बनता है। जबकि हम एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें, एंजाइटी और डिप्रेशन ये फ़क़्त दो लफ्ज़ तो कहे जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह काम कर रही होती है। हम उसको समझने से कासिर रहते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे साथ क्या होता है कि हम स्टीरॉइड जैसी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या वक्ती तौर पे किसी नींद आवर चीज़ का सहारा लेते हैं, लेकिन उससे हमारे मसाइल ठीक होने की बजाय उल्टा उलझते चले जाते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन को अब तक मैं स्टडी कर पाया हूँ, उसके अंदर ही मुझे देखने का जो मौका मिला, उसके पीछे दिल का दबाव है। और दिल का दबाव एक नॉर्मल सी चीज़ नहीं। अगर हम देखें तो दिल का दबाव पैदा करने के पीछे बहुत बड़ी वजह काम कर रही होती है, जो हमारे माशरे में इस वक्त मौजूद है, लेकिन हम उसको समझने से कासिर हैं। हम सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन को लेते हुए, हालांकि ये चिड़चिड़ापन होता है, बिला वजह बातों पे उलझ जाना, कोई छोटी छोटी बात के ऊपर बंदे चिड़चिड़ापन आ जाए, बंदे के अंदर आ जाना, ये सारी की सारी एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर शामिल होती हैं। इंसान का खुदकुशी करने को दिल करना, या इंसान को ये लगना कि मैं तो ठीक नहीं हो पाऊँगा, या इंसान को ये लगना कि मेरा ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, या मैं तबीयत में बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करता हूँ। उसके साथ बड़े फिर मसाइल जन्म लेते हैं, सेक्सुअल हवाले से भी जन्म लेते हैं, और फिर इंसान की फ़िज़िकल कंडीशन के हवाले से भी पैदा होते चले जाते हैं। अब यहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन का खुराक के साथ ताल्लुक़। अब एंजाइटी और डिप्रेशन जब इंसान की सोचों का ताना बाना बिगड़ता है, तो जाके मसाइल पैदा होते हैं। उसके अंदर डायरेक्ट दिमाग का कोई अमल दखल इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। हम मुआशरे की अगर एनालिसिस करने के बाद अगर इस बात को कहें, यहाँ पे इनडायरेक्ट असाब मुतासिर होते हैं, और यहाँ पे कार्बन काम करता है। अब जब हम अपने मस्कुलर सिस्टम को, हमारे अपने दिल को सिर्फ दबाव देते चले जाएंगे, तो उसका फिर नतीजा ये निकलेगा कि आपका एपिथेलियल सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, और आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं रहेगा। जब आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं रहेगा और वहाँ तक खून की सप्लाई नहीं मिल पाएगी, और खून साफ़ नहीं हो पाएगा, तो उस सूरत में फिर मसाइल हमारे लिए बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे मेरी नज़र में जो मैंने अब तक का नतीजा निकाला है एनालिसिस के बाद, जो इसके तजर्बात हैं, उसके बाद जो चीज़ मेरी समझ में आई है वो ये है कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन से 100% निजात हासिल कर सकते हैं। और इसमें अगर सिर्फ एक ही काम कर लिया जाए कि इंसान सुबह को नाश्ता ड्रॉप कर दे। सुबह को नाश्ता ड्रॉप करने के बाद वो दोपहर तक का वेट करे, और दोपहर तक को चीज़ इंसान नॉर्मल सी हल्की फुल्की इस्तेमाल करे, और शाम को जाके वो एक वक्त का खाना ले। अगर वो एक वक्त का शाम को खाना लेता है, और लेने का जो तरीक़ाकार होगा वो भी यही होगा कि कोई भी बादी चीज़ उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, जिसके ऊपर के मैं तमाम चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार कहना मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि टाइम का भी ज़्यादा होता है, और फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तसलसल के साथ बात नहीं हो पाती। बहरकैफ़ आपकी खुराक के अंदर कार्बन का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, चूँकि इंसान पिछली पूरी ज़िंदगी में कार्बन का इस्तेमाल ज़्यादा कर चुका होता है, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, यानी हरारत नहीं होती बॉडी के अंदर, तो फिर ऑक्सीजन लेवल कैसे बेहतर हो सकता है। इसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हैं ना, कि जब गर्मियों में जब हरारत बढ़ती है, जैसे जैसे दिन बड़े होते जाते हैं, सूरज सीधा होता चला जाता है, और दिन बड़े होते चले जाते हैं, तो उस सूरत में फिर क्या नतीजा निकलता है कि जो फल और पौधे हैं वो पूरी आबोताब के साथ खड़े होते हैं, घास ज़्यादा मिकदार में होता है। सर्दियों में तो घास भी नहीं मिलता, और जो पौधे हैं वो भी उस तरह परवरिश नहीं पाते। आप ये इसकी मिसाल यहाँ से भी ले सकते हैं ना, कि सर्दियों के अंदर पतझड़ का मौसम होता है, सब चीज़ें झड़ जाती हैं, लेकिन आम और खजूर वाहिद दो पौधे हैं जो कभी नहीं झड़ते देखे गए। इन दोनों के ऊपर पत्ते मौजूद रहेंगे, और ये अपनी पूरी जोबन पे ये रहेंगे। इनके अंदर शायद एक आम दरख्तों से ज़्यादा पावर मौजूद है, जो कि मैं समझ पाया हूँ। अगर आम का जायज़ा लें और खजूर का जायज़ा लें, इनके अंदर बेइंतहा तवानाई मौजूद है, और हरारत भी है। अब इसकी हरारत की वजह से ये सर्दी को भी फेस करते हैं और गर्मी को भी फेस करते हैं, जबकि एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ के अंदर ना सर्दी को फेस करने की तवानाई मौजूद होती है, ना गर्मी को फेस करने की तवानाई मौजूद होती है। तो ऐसी सूरत क्या है कि जहाँ पे हम एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकें, उसका सिर्फ हल यही होगा कि आप ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करेंगे,
अपने लीवर की मूवमेंट को बढ़ाएंगे, आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जारी रखेंगे कि जो मुसलसल आपको हरारत और तक़वियत फ़राहम करने का बायस बने आपके जिगर के हवाले से। और जैसे जैसे जिगर का दबाव बढ़ता जाएगा, इससे आपको डबल फ़ायदा पहुँचेगा। एक तरफ तो एंग्जायटी डिप्रेशन तो ऑटोमेटिक जाना ही जाना है, क्योंकि दिल का दबाव जब कम हो जाएगा तो फिर एंग्जायटी और डिप्रेशन वहाँ रह नहीं सकता। वहाँ पे तो चूँकि सुकून आ जाएगा और वहाँ पे ऐसी हालत होगी कि वहाँ का दबाव उठता चला जाएगा मुसलसल। तो यकीनन जब जिगर एक्टिव हो जाएगा तो खून की सफाई प्रॉपर होगी, निज़ाम दुरुस्त होगा, फिर असाब को ब्लड मिलना शुरू हो जाएगा। जब असाब को खून मिलना शुरू होगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे हम देखते आए हैं कि एंग्जायटी और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट डायरेक्ट असाब को क़ुव्वत देने से करने की कोशिश की जाती है। जैसे एंग्जायटी और डिप्रेशन के मरीज पेशेंट के अंदर अगर एसिडिटी मौजूद है, उसकी खुश्की मौजूद है, उसके डैंड्रफ है सर में या बॉडी पे कहीं मौजूद है, तो फिर ये इस बात की दलालत करता है कि बॉडी के अंदर हरारत चाहिए, ना कि रतूबात। यहाँ पे लोगों को 20-20 किलो देसी घी खा के और फिर भी परेशान देखा है, और वो कहते हैं कि घी पता नहीं कहाँ चला गया। असल में वहाँ पे घी की ज़रूरत ही नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़रूरत होती है वो हरारत की होती है, क्योंकि वहाँ पे पिघलना मकसूद है, ना कि जमना मकसूद है। क्योंकि हरारत तो पहले ही कम है, तो फिर आप घी को कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं? और जब घी डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर यकीनन उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, और बल्कि उल्टा आप नुकसान में चले जाते जाएंगे। अब यहाँ से अगर एंग्जायटी डिप्रेशन कंट्रोल करना, 24 घंटे में डाइट का ख्याल रखा जाए और शाम के टाइम खाना खाया जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रहा था, तो बात किसी और तरफ निकलती चली गई। आप कद्दू, टिंडे, शलजम या दाल मूंग या इस किस्म की या बगैर उसके दाल मूंग के आप बकरे का गोश्त है, देसी मुर्गी है, लेकिन अगर आप कद्दू, टिंडे या शलजम शामिल करना चाहते हैं तो आपको इसी गोश्त के साथ अटैच करके खाना होगा। जो भी एंग्जायटी और डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि मैं मार्केट की मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है, अगर चूँकि इसमें बैड फैट का तासुर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर बैड फैट का अंसर ज़्यादा है तो यकीनन उसको कम करना ज़रूरी है। और बैड फैट को कम करने के लिए हमें गुड फैट की ज़रूरत भी है, और उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसको नॉर्मल करने के लिए किडनी का एक्टिव करना ज़रूरी है, ताकि खून की सफाई प्रॉपर हो और फिर वो कार्बन मुसलसल कम होता चला जाए और ऑक्सीजन लेवल मुसलसल बेहतर होता चला जाए। तो ये एक तरीका होगा एंग्जायटी और डिप्रेशन से निजात हासिल करने का। और इसमें जो फल ममनू हैं उसमें सेब है, माल्टा है, सुरख अनार है, चेरी शेरी टाइप चीज़ें हैं, ये बंद हैं। जैसे मूंगफली है, ये बंद है, छुआरा बंद है। इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती। खट्टे फल कोई भी हैं, दूध की बनी प्रोडक्ट भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा तो आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे से ईमान और भरोसा कम होगा, और फिर आप मुसलसल परेशानी का शिकार हो जाएंगे, और फिर नेगेटिव ख्यालात आपके दिमाग में अपनी जगह बनाएंगे, और फिर वो हो सकता है कि किसी दिन आप उस पर इम्प्लीमेंट कर लें, और इंसान बाज़-औक़ात अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर बैठता है। लेकिन ये मुनासिब अमल नहीं। जब दुनिया में हर चीज़ का इलाज मौजूद है, मेरी नज़र में मौजूद है, अगर कहीं नाकामी होती है, शायद कहीं हो सकता है कि मैं इंसान हूँ तो थोड़ी बहुत गलती मुझसे भी होती है, लेकिन पेशेंट का जो अमल करना है ये बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट अमल करता है तो ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि हम तो डायरेक्शन दे सकते हैं, और डायरेक्शन लेने के बाद अगला इम्प्लीमेंट है वो तो फिर पेशेंट की ज़िम्मेदारी है और उसको करना चाहिए। अब अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट का दौरानिया कितना होगा। अब ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ 10 साल में, 15 साल में आई है या 5 साल में आई है, तो उसके लिए कुछ टाइम भी दरकार होता है चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए। बहरकैफ़ इंसान मेरी समझ से बाहर है कि इंसान अपनी दुनिया के तमाम मामलात के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन अपनी सेहत के लिए वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता। उसको कहा जाए कि वो अगर देसी मुर्गा इस्तेमाल कर सकता है तो वो कह देते हैं महंगा कौन खाए। अब बच्चों की फ़ीसेस दी जाती हैं, घरों के बिल्स दिए जाते हैं, शादी गमी खुशी भी इंसान अटेंड करता है, वो भी अफ़ोर्ड करता है, लेकिन अफ़ोर्ड नहीं करता तो वो अपनी सेहत के ऊपर खर्च नहीं करना चाहता। अपना अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।